कविता जैन जी तो शायद इतनी बात हमसे ना करे, लेकिन सीआईडी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जरूर अच्छे से वीडियो बना ले कि एनएचएम कर्मचारी क्या है, क्या उनकी मांगे हैं, एक बार जरूर प्रस्तुत करे वो। और कम से कम ये नहीं पढ़ सकती तो कम से कम उसको सुन के ये जान जाए कि हमारी क्या मांगे हैं और हम क्या आदमी हैं। हम वो आदमी हैं जो पीएनडीटी में हमने भागीदारी देके नंबर 1 पे हरियाणा को इनको खिताब दिला दिया कि बेटी बचाओ में नंबर 1 पे हरियाणा है, जहां इतना बेटियों की मौत होती थी। हम वो एनएचएम कर्मचारी हैं, हम वो एनएचएम कर्मचारी हैं जो होम डिलीवरी इतने स्तर पे होती थी सभी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा दी। ऐसे ऐसे ब्लॉक है जैसे राई ब्लॉक है, इतना आबादी है बाहर से आने वाली, वहां पे दिन रात मेहनत करके 24 घंटे हमने ड्यूटी देके कैसे होम डिलीवरी को रोक के और जच्चा बच्चा की सुरक्षा में हमारी आशा वर्कर, हमारी एनएम, हमारी स्टाफ नर्स, हमारे डॉक्टर, सभी कैटेगरी यहाँ 84 कैटेगरी खड़ी है यहाँ एनएचएम में। वो एनएचएम है यहाँ सभी क्वालिफाइड बंदे हैं, यहाँ सभी टेक्निकल बंदे हैं, हर एक की पोस्ट के अकॉर्डिंग उससे ज्यादा एजुकेशन रखते हैं। तो ये जरूर उनको संदेश दे दे कि एनएचएम क्या चीज है। होम डिलीवरी को बंद करके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा दी, इम्यूनाइजेशन इतना परसेंटेज इसकी बढ़ा दी और पोलियो जैसी घातक बीमारी को खत्म कर दिया। आयरन सुक्रोज ये लगवाती हैं, कितने काम है, कितना टेक्निकल काम करते हैं इस कैटेगरी में। एएमओ, एमओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, आइए सारी कैटेगरी, एम्बुलेंस, ईएमटी, कितनी कैटेगरी है। क्या चाहती है सरकार जो 20 दिन से हमारी ही जनता वहां पिसती है। कितना, एक तो हमारे सैनिक मरे, हम उससे दुखी, क्योंकि वो सैनिक भी हमारे ही बहन भाई, हमारे ही भाई बेटे, हमारे रिश्तेदार है, किसी मंत्री के बच्चे नहीं। बहुत दिल दुखता है ऐसी घटनाएं घटती है, क्योंकि वो जवान भी हमारे मरे, जो सामने खड़े कर रखे वो भी हमारे हैं, और जो सड़कों पे हम उतर रहे हैं। हमारी 8-8 महीने से कहाँ गया बजट, बाईलॉज लागू कर दिए, उसमें इतनी विसंगतियां कर दी कि समझ में बात नहीं आ रही। हम एक अधिकारी, ब्लॉक लेवल का अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी, उसको कल रखा ग्रेड दे दिया। इनको शर्म नहीं आती, कम से कम अध्ययन करे क्या गलतियां। हमने 18-17 मीटिंग कर ली, उसी में हमारा सॉल्यूशन कर देते तो आज क्यों तो पब्लिक दुखी होती। हमारा मन दुखता है, ये तो कट्टर है, इनका मन नहीं दुखता। खट्टर बहुत कट्टर है, बोलता नहीं, आरक्षण में इतने लोग मर गए, बोला नहीं, और कोई सुन लो और कोई बोल लो, क्यों है इतना बड़ा ताज बांध रखा अपने सिर पे। और कल जो विधानसभा में उसने एनएचएम का इतना गंदा बेहुदा कोई भी भाषण नहीं दे जितना उसने दिया, तो क्या वो भविष्य में आ सकता है। हम इन्हीं के बच्चे हैं, हमने इनको जिताया था बहुत, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको एक कलम में आते ही पक्का करेंगे, और हम भी पेट खातिर घूम रहे हैं। हमने 20 बार रिक्वेस्ट कर ली कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करें, हम आपके ही बच्चे हैं। आगे हम ये सोचेंगे 100 बार कि किसी सरकार ने जो नहीं किया, 20 साल से एनएचएम है, इस सरकार ने हमारा किया तो हम आपका एहसान मानेंगे। तो तब भी ये आराम से नहीं मान रहे। अधिकारी जो गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं उसकी तो ये सुन रहे हैं। अरे पहला राजा होते थे, पहले राजा प्रजा के अंदर भेष बदल के आके उसकी जानकारी लेते थे। और हम एनएचएम कर्मचारी एक बार ये रिक्वेस्ट करें, हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमारी असलियत को जानो, हमारी क्या मांगे हैं। हमारी मांग है कि हमारी सेवा सुरक्षा लागू की जाए। अगर पक्का नहीं कर सकते तो कम से कम जो 31 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको खत्म करके जो बाईलॉज आपने दिए हैं, जो सर्विस बुक बनाई है, उसमें हमारी अचीवमेंट लिखे, ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल। हमारा बहुत शोषण होता है। आप बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, हम AA BEd में बेटी हूँ, हमने जितनी क्वालिफिकेशन मांग रखी थी उससे कई गुना ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन है। एक अधिकारी की मेरा दर्जा है और मेरे को एक कलरक की पोस्ट है। हमारी ऐसी ही बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको दूर करो। और तीसरी मांग हमारी है 7 पे लागू करो। 3 साधारण सी हमारी मांगे थी, हमारे ऊपर सारे भत्ते लागू करो। अगर सेवा सुरक्षा, अगर बाईलॉज दे दिए हैं तो सभी हमें भत्ते भी 2 रेगुलर के बराबर। तो कितनी आसान बात थी। और इन्होंने 17 बार हम गए, हमको ऐसे दुदकार दिया, भगा दिया। तब जाके जनता, पब्लिक, कविता जैन ये बताना चाहते हैं कि आप वहां जाओ और इस खट्टर को, अनिल विज को, इनको बताओ कि इनकी मांगे क्या है, ना कि उन अधिकारियों से गुमराह हो। क्योंकि हमने 20 बार उनसे मिले, 17 बार मिले, वो उल्टा हमें टारगेट करके गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने बोल दिया फटाक से कि 10 बार स्ट्राइक कर ली इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। विधानसभा में बोल रहे हैं, हम यहाँ आपके दरबार
पे आए हैं, हम एक एक सच्ची बात बताएंगे, कहीं से कोई गलत लीड ना हो जा, हमारी तो खिंचाई हो जा। और आप कुछ भी बोलोगे ना सनाब, जनता को गुमराह कर रहे हो आप। 10 बार स्ट्राइक नहीं, हमने मजबूर होके हर एक स्ट्राइक में आगे हम रहे हैं और सभी का एकता है, इसीलिए आपको बात करनी पड़ेगी। आज आपकी ये सिचुएशन होगी, हमसे बात तक नहीं कर रहे, क्या कल आपको वोट नहीं चाहिएगी? और खुले दिल से हम कहते हैं, हमारी वोट वही पाएगा जो हमारी समस्याओं का समाधान करवाएगा। अपना भाईचारा, हमारी मांगे, और जितने भी और पब्लिक, जितने और साथी आए हैं, सभी हमारा भाईचारा है। हम गुहार करते हैं कि आज हम दुखी हैं, इन पीड़ित वर्ग का, सबका हम समझते हैं कितना शोषण होता है, जो कितना चुभता है। सभी घराने की अच्छे घरानों से हैं हम, कोई ऐसे पढ़े लिखे हम मजबूर हो जाते हैं ये नारे लगाने पे, जहाँ बैठ के ड्यूटी करना चाहिए, जहाँ फील्ड में सुपरविजन करना चाहिए, वहाँ हम यहाँ मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हाय हाय, मर गया, रो लो। अरे क्या बकवास, पढ़ाई की आपने ऐसी तैसी कर दी, आपने बेटियों की ऐसी तैसी कर दी। हम इतने प्यार से और इतनी मेहनत से हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाए थे, उन संस्कारों की हमारी ऐसी तैसी कर दी। हम वो लड़कियां हैं, हम वो बेटियां हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का, हर किसी का सम्मान करते हैं, और आज हमें विवश होके गलत सलत शब्द बोलने पड़ रहे हैं आपके खिलाफ। हम नहीं चाहते आपके खिलाफ भी बोलना, लेकिन अगर आप हमें सही से समझो और हमें सुनो, हमें देखो हम कौन है, तो हमें रोने को विवश कर दिया। हमारे साथियों की जान पे पड़ी है, 24 घंटे की हड़ताल उन्होंने कर ली, 72 घंटे के लिए आप बैठे हुए हैं, आके सूद नहीं ली। आप कैसे वोट मांगने आ जाओगे हमारे द्वार? आपकी 13,500 कर्मचारी और यहाँ के भूखे मर रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, आईसीयू में भर्ती हो रही है, भूखे मर गए। अरे शर्म आनी चाहिए। वोट के टाइम आप आ जाओ, वोट के टाइम तो आप फटाफट आओगे और हम आपका इंतजार करें। अगर वो मंत्री आओगा, वो देवता होगा, आपने देवता समझे, और आप हमें लात मारो। ये लात से भी बदतर हमारी हालत कर रखी। सीआईडी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जरूर कविता जैन के और सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट, अगर आपसे ही है, हम वो मेहनत वर्ग है, एक एक नस में कतरा कतरा मेहनत का है। दिन रात हमारे माँ बाप ने कैसे टोटे में पढ़ा रखे हैं, गरीब वर्ग से, मेहनत वर्ग से हैं, हमें भी अपने बच्चे पालने हैं, हमें रोने पे विवश कर दिया। हमारे साथियों की हालत खराब है, मेरा लेन भी किसी ने तब भी सूद नहीं ली। इससे अत्याचार क्या होगा बड़ा? पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, हर किसी को गुमराह कर रहे हैं, कहने से हमारे जब बैठ जाए, खम खा बैठ जाए। अरे हमारे सुनो, हमारी मांगों को देखो, क्या मांग है? 1 रुपए का खर्चा नहीं आना, वो मांग है। अगर बाईलॉज दे दिए तो सेवा सुरक्षा पे क्या आपका कलम चलाने पे खर्चा आएगा? कॉन्ट्रैक्ट को बंद करवा दो, आपको नहीं, मेरा अफसरों के गुलाम बना दिया हम आपने। अफसर नहीं चाहते कि हम इस गुलामी से निकले, बस हमारे बाईलॉज जो है उसको अच्छे से लागू करो। हमारी सेवा सुरक्षा जो है वो हमें प्रोवाइड करवाओ। हमारा 7वां वेतन आयोग, हमारी विसंगतियां जो इतनी छोड़ दी, वो दूर करो। आप कान खोल लो, पढ़ने का टाइम नहीं है तो हम आपको सभी एनएचएम कर्मचारी बता के जा रहे हैं, ये वीडियो जरूर सुन लो, नहीं तो इतना गलत रिजल्ट होगा। हम एक एक ब्लॉक पे एक बंदा बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट पे एक बंदे बैठे हैं, हर कैटेगरी है, इतना मोटिवेट करना जानते हैं। अगर आपके खिलाफ, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ, और कितने कट्टर आदमी हो आप, क्या मरण पर तुले हैं तब नहीं आए, इस बात का बहुत दुख है हमें, तब नहीं आप हमसे बात कर रहे। अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, हमें नहीं सुना जायज मांगों को, तो हम मोटिवेट करना जानते हैं। एक एक बंदे को 69 गांव तो मेरे अंदर में है, एक एक बंदों को हम वो आदमी है जो हर रोज मीटिंग लेते हैं गांव में, वो हमारी एनएम बहनियां है जो रोज टीकाकरण लगाती है, करती हैं, जो महिलाओं को संभालते हैं। आपको क्या पता कैसे गुजारा हो रहा है किसी का, कैसे आयरन सुक्रोज लगा दो, आयरन की गोली दे दो, वो है नहीं डिपार्टमेंट में, कहां से दे दे? हमें पता, हम कैसे, हमको क्या खाना चाहिए बहन, कैसे आप जीवित रह सकते हो, कैसे आपका खून बढ़ेगा, हम वो हैं। अगर उस नाते को सुधार सकते हैं ना, तो ये बीजेपी सरकार ये सोच ले, अगर हम बेटी बचाओ पे नंबर 1 ला सकते हैं ना, तो आपको बर्बाद करने पे, इस हरियाणा से मिटाने पे भी नंबर 1 पे ला सकते हैं, 0 डाटा कर देंगे आपका। आप ऐसी अवस्था में मत लाए, हम सभी समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों को आप मूर्ख बना रहे हो, आप हमारे जैसों को मूर्ख मत बनाओ। प्लीज आप हमारी बात मानो, हमारी सुनो, खट्टर से हमारी बात करवाओ, अनिल विज से हमारी बात करवाओ, हमारी बातों को देखो क्या मांगे हैं। 3 जायज सी मांगे हैं, जिसमें 1 रुपए का खर्चा नहीं। 20 दिन से हम बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, ऐसे वोट मिलती है क्या? अपनी अगर अपनी अच्छी छवि, यदि प्रधानमंत्री जी की अच्छी छवि देश में थी, उसका मोदी की लहर थी, वो बड़े, आप उस लहर को खराब मत करो। आप
जैसे आदमी, हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे जो आप लोगों को लाए, हम उन आदमी से आपको बनाया, हम थे उसमें। अब आप कह रहे हो ये कांग्रेस है। स्पष्ट शब्दों में आपने कह दिया वहां विधानसभा में कि ये कांग्रेस के टाइम के लगे हुए हैं, संभाल लो, आपके रिश्तेदार होंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। आपसे अच्छा तो मैं हूँ, हम हैं। हम अपने में से किसी बंदे को उठा लेंगे और ये सारा भाईचारा सुनने लग रहा है 20 दिन के रूप के माना सारा हमारे साथ है। ये इनकी नौकरी है, इनकी व्यवस्था है कि हमारे सामने खड़े हैं, इनकी व्यवस्था है, ये कुछ विरोध नहीं कर पा रहे और हम विरोध कर रहे हैं तो ये सारे मन तन धन से हमारे साथ हैं, कहीं पीछे नहीं हटने देंगे। सरकार एक बार ये कान खोल ले, ये वो चिंगारी है जो हरियाणा को यदि नंबर 1 पे ला सकती है तो वोटों में भी आपको 0 पे ला सकती है, 0 पे। हम ऐसे बात करें, होश में आए, हमारी मांगों को सुने और सभी जो मजदूर जितने भी मजदूर खड़े हैं, कहीं एटलस वाले हैं, कहीं क्रैच वाले हैं, इतनी इनकी तनख्वाह रुकी पड़ी है। अरे शर्म आना चाहिए। आप सोनीपत के सोनीपत में सुबह सभा लगाओ, पेन कापी लेकर बैठ जाओ। एक बार हम आए भाई यहाँ पे हरियाणा से सभी डिस्ट्रिक्ट से, मैंने यहाँ एनएचएम के कर्मचारी बुलाए कि हमारे मंत्री हैं सोनीपत में हैं और मैं यही ज्ञापन लेकर हम सारे सोनीपत में आए, सारे हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने ये सम्मान दिया, ये बोला ओके ये हेल्थ डिपार्टमेंट की बात है जी, हमारे बस की नहीं, फोन नंबर लिख लिया, विधानसभा में पेश करूंगा और वहां मैं डालूंगा। क्या आपकी बीजेपी नहीं है? क्या हमारी समस्या आपकी समस्या नहीं है? इतनी डिस्ट्रिक्टों से लोग उठ के आए थे, क्या 2 सबक में ये 2 टूक जवाब देना चाहिए था और आज तक आपने उसका अध्ययन नहीं किया। अगर अध्ययन कर लिया होता तो आप बात करते वहां, आप अध्ययन कर लिया होता तो आप धरना स्थल पे आते। हमें हॉस्पिटल के कर्मचारी जेल से बाहर फेंक दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे वर्ग का इतना शोषण कर रहे हो आप। ये जरूर करना में भाई सबसे रिक्वेस्ट है, इन दीवारों से रिक्वेस्ट है, इन रुखों से रिक्वेस्ट है, इस एक एक जीव से रिक्वेस्ट है कि इनको सोती मिलाए। हम बहुत परेशान हो गए, हमारे भी बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं, हमारे साथी एडमिट हो गई, हमारी साथी किसी को मेवात वाले 3 बंदे ऐसे हैं जिनको जो मौत के मुंह में, अगर कोई बड़ी घटना घट गई क्या तब जागेगी सरकार? क्या तब जागेगी? कोई मौत के मुंह में चला गया, ये जाग जाए। एनएचएम एकता, एनएचएम एकता, भाईचारा,